नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल शर्मा 10वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में अपठित गद्यांश कार्यपत्रक 78 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। यूं तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी या यूं कहें कई सदियों पुरानी इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में भी ऐसे कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, मंदिर और अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमने भी परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित किया है। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया और अपनी विरासत को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी। उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना उनकी चमक को बिखेरा गया। किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी गई, परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों और उसमें रखी गई धरोहरों की देखभाल करना है। बच्चों, अब हम इस गद्यांश के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? नंबर 1, उसके भूगोल से, उसकी शक्ति से, उसके इतिहास से या उसकी अर्थव्यवस्था से। तो इसका सही उत्तर है उसके इतिहास से। दूसरा है, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, पहला, क्योंकि वे हमारे धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि वे हमारे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, और तीसरा, क्योंकि वे सजीव हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ख, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं। तो सही ऑप्शन ख है। तीसरा है, हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? नंबर 1, ऐतिहासिक मंदिर, नंबर 2, ऐतिहासिक मकबरे, नंबर 3, ऐतिहासिक इमारतें, और घ है सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सभी। तो इसमें चाहे वो ऐतिहासिक मंदिर हो, मकबरे हों, इमारतें हों, सभी हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, समय रहते हमने अपनी किस भूल को पहचान लिया? इसमें क्या है, अपनी विरासत के प्रति उदासीनता, ख, इमारतों के समुचित रखरखाव को, ग, पर्यटन स्थल बनाने को। तो हमने क्या कहते हैं, अपनी किस भूल को पहचाना? तो इसका सही उत्तर है क, अपनी विरासत के प्रति उदासीनता। चौथा है, इतिहास किन से सजीव बना रहता है? नंबर 1, पेड़ पौधों से, नंबर 2, इमारतों और साहित्य से, नंबर 3, कहावतों से, और घ, आने वाले कल से। तो सजीव किससे बनता है इतिहास? सजीव बनता है इमारतों और साहित्य से। उसके बाद अगला है, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्या ऑप्शन है? 10 जनवरी, ख 9 जून, ग 18 अप्रैल, घ 4 अगस्त। तो इसका सही ऑप्शन है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था कार्य कर रही है? क है नाटो,
ख WHO, ग यूनेस्को, घ यूनिसेफ। तो इसका सही उत्तर है यूनेस्को। तो ये हमारा कार्यपत्रक 78 था जिसकी हमने चर्चा की। ये आपको सभी को कॉपी में उतारना है और इस तरह के अपठित गद्यांशों का अभ्यास करना है, क्योंकि पेपरों में आपको इसी तरह से ये अपठित गद्यांश आएंगे जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आशा है आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।